दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। मामोची यूचंग को कॉल कर रहा होता लेकिन यूचंग इसकी कॉल नहीं उठाता। अब शेन इसके पास आकर बैठ जाती है। शेन कहती कि क्या सिटी गेम्स में कुछ हुआ था, तब से ही तुम्हारा मूड ऐसा है। तो यूचंग कहते कि कुछ भी नहीं हुआ। शेन कहती कि मुझे लगा तुम हार गए हो। उसी लूना से कह रहा होता कि परेशान होने का कोई फायदा नहीं है। उन्होंने कहा तो है कि रिजल्ट 3 दिन के अंदर ही आएंगे। लूना कहती है कि अगर इसमें मैं इन्वॉल्व होती तो मैं इतनी परेशान नहीं होती, लेकिन तुम्हारा करियर भी खतरे में है। फूजी कहता है कि तुम परेशान क्यों हो रही हो, तुमने मुझे जानबूझकर इस सब में नहीं घसीटा, बल्कि मैंने जो भी किया अपनी मर्जी से किया है। शेन यूचंग से कह रही होती है कि अगर तुम कुछ करना चाहते हो तो फिर तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। यूचंग कहते कि इसको तो जिद्दी होना कहते हैं। तो शेन कहती है कि किसने कहा कि जिद्दी होना बुरी बात है, अगर तुम्हारी बात की जाए तुम तो क्यूट लगते हो। यूचंग कहता है कि ठीक है। शेन कहती है कि मुझे ये लग रहा था कि तुम रेस हारने की वजह से अपसेट हो, लेकिन क्या तुम मुझे अपने अपसेट होने की असली वजह बता सकते हो। यूचंग शेन को कुछ भी नहीं बताता। तो शेन कहती कि क्या तुम कोच लूना की वजह से अपसेट हो। यूचंग ये सुनकर यहाँ से चला जाता है। अब वूजी को कॉल आ जाती है। लूना ने कमेटी से ये चेक करने के लिए कहा होता है कि कहीं जांग होंगवेन ने रेस जीतने के लिए कोई ड्रग का इस्तेमाल तो नहीं किया। जैसे ही कॉल बंद होती है तो लूना इससे पूछती है कि क्या हुआ, तो वूजी कहता है कि मेरी जॉब नहीं गई। ये सुनकर लूना बहुत खुश हो जाती है, कहने लगती है कि इसका मतलब है कि यूचंग ही 100 मीटर रेस का विनर है। मैं भी जाकर मिस्टर वांग को बताती हूँ। बल्कि नहीं, मुझे तो पहले यूचंग को इन्फॉर्म करना चाहिए, तुम मिस्टर वांग को इन्फॉर्म कर देना। ये कहकर लूना जाने लगती है। वूजी इसको रोक के कहने लगता है कि आज का हीरो मैं हूँ, तो तुम्हें वांग और यूचंग से पहले मुझे थैंक्स करना होगा। तो लूना वूजी के सामने बैठ जाती है, कहने लगती है कि तुम क्या खाओगे। वूजी भी लूना को इस तरह से देखकर हंसने लगता है। इसके बाद रात में वूजी यूचंग के पास आता है और यूचंग से कहने लगते हैं कि जांग होंगवेन डिस्क्वालीफाई हो गया है, इसलिए रेस के विनर अब तुम हो। यूचंग कहते हैं कि रिजल्ट क्यों बदल गया। वूजी कहते हैं कि क्या इस बात से फर्क पड़ता है, लेकिन तुम्हारी जो अब हालत है, तुम ये मेडल डिजर्व नहीं करते और ना ही वो एफर्ट्स जो लूना ने तुम्हारे लिए की हैं। ये कहकर वूजी यहाँ से चला जाता है। अब यूचंग वूजी के पीछे आता है और पूछने लगता है कि रिजल्ट कैसे बदला है। वूजी कहते हैं कि रेस के बाद जब तुम चले गए थे तो लूना कमेटी ऑफिस गई और लूना ने जांग होंगवेन के खिलाफ रिपोर्ट की कि उसने ड्रग का इस्तेमाल किया है। तुम इसका मतलब भी जानते हो, अगर टेस्ट में ड्रग्स ना मिलती तो लूना अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरी नहीं कर पाती। ये कहकर वूजी जाने लगता है। तो यूचंग कहता है कि क्या लूना अभी भी चाहती है कि मैं अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू करूं। वूजी कहता है कि तुम टीम छोड़ो या ना छोड़ो, जब तक बात तुम्हारी है तो वो हमेशा तुम्हारे लिए फाइट करेगी। यूचंग का भागता वो लूना के डोम में आता है। लूना यूचंग से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यूचंग कहते है कि मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। यूचंग लूना से कहता है कि कंपटीशन के रिजल्ट चेंज हो गए हैं। लूना कहती है कि हाँ, तुम ये डिजर्व करते थे और इससे कहती है कि तुम्हारे एकेडमिक एडवाइजर मुझसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि तुम्हारे ग्रेड्स बहुत गिर गए हैं और वो चाहते हैं कि तुम ट्रेनिंग करना बंद कर दो, क्योंकि ट्रेनिंग की वजह से तुम्हारी पढ़ाई बहुत इफेक्ट हो रही है और अगर सब ऐसे ही चलता रहा तो तुम ग्रेजुएट नहीं हो पाओगे। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। यूचंग को जवाब नहीं दे रहा हो तो लूना कहती कि मैं तुमसे सवाल पूछ रही हूँ। ये यूचंग के सर पर हाथ लगाने वाली होती है, लेकिन यूचंग इसका हाथ साइड पर कर देता है और ये लूना को बहुत बुरा लगता है। यूचंग कहते कि क्या आप चाहती हैं कि मैं भी ट्रेनिंग करूं। लूना कहती कि मुझे लगता है कि कोचिंग टीम को तुम्हें अपनी स्पोर्ट्स चेंज करने का नहीं कहना चाहिए। मेरे डैड ने मुझसे एक दफा कहा था कि ट्रैक एंड फील्ड में 100 में से 99 एथलीट्स क्विट कर जाते हैं और सिर्फ आखिरी ही मुकाबले के लिए जाता है, लेकिन इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो 99 फेल हो गए थे, क्योंकि हर कोई अपना रास्ता ढूंढ लेता है और तुम्हारी तरह का इंसान जहाँ भी जाएगा वो अपनी जगह बना लेगा। ये कहकर लूना अपने डोम में वापस जा रही होती तो यूचंग यहाँ पर आ जाता है। तो लूना इसको कहने लगती है कि यूचंग तुम क्या कर रहे हो। यूचंग गुस्से में लूना से पूछ रहा होता है कि क्या आप वाकई में यही चाहती हैं। अब लूना को भी गुस्सा आ जाता है। ये कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं बता रही कि तुम जाओगे या नहीं, ये तुम्हारी अपनी जिंदगी है, मैं तुम्हारी सिर्फ कोच हूँ, मैं जो भी कहती हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। मैंने हमेशा से यही माना है कि एक एथलीट को अपना बेस्ट करना चाहिए, लेकिन इसकी भी लिमिट होती है। अगर स्पोर्ट्स की वजह से खुशी से ज्यादा मुश्किलें बढ़ जाएं तो आपको गेम छोड़ देनी चाहिए। यूचंग कहते कि मैंने कभी नहीं कहा कि मैं सफर कर रहा हूँ। लूना कहती कि क्या तुम अपसेट नहीं थे जब तुम जांग होंगवेन से हार गए थे। तुम तो तब भी अपसेट थे जब मामोची तुम्हारे साथ कम्पीट कर रहा था। तुम्हें शीशे में खड़े होकर एक दफा खुद को देखने की जरूरत है। यूचंग कहते कि क्या आप मुझे लेकर डिसअपॉइंट हो गई हैं? तो लूना कहती कि नहीं। यूचंग कहते कि फिर आप मुझे सच्चाई क्यों नहीं बता देती। लूना कहती कि मैं तुम्हारी वजह से डिसअपॉइंट नहीं हूँ, मुझे बस ये लगता है कि तुम उतने पैशनेट नहीं रहे जितने तुम तब थे जब मैंने तुम्हें पहली दफा देखा था। यूचंग काफी इमोशनल हो चुका होता है। ये ऐसे ही चाह रहा होता तो लूना चिल्लाते हुए कहने लगती है कि मुझे नहीं
मालूम कि मैं तुम्हारे फ्यूचर को बेटर बनाने के लिए और क्या कर सकती हूँ। यूचंग रोते हुए यहाँ से चला जाता है। अब यूचंग वापस अपने दोस्तों के पास आकर ड्रिंक कर रहा होता है। यूचंग ड्रिंक करने के बाद यहाँ से जाने लगता है तो इसके दोस्त भी इसके पीछे आ रहे होते हैं, लेकिन यूचंग हुसेमिन से कहता है कि तुम लोग मेरा पीछा नहीं करोगे। ये कहकर यूचंग यहाँ से चला जाता है, लेकिन जियाशरी कहता है कि यूचंग ठीक नहीं, इसलिए हमें उसके पीछे जाना होगा। इसके फ्रेंड्स भी इसके पीछे चले जाते हैं। यूचंग ऐसे ही चलते हुए ब्रिज पर आ गया होता है और इसको यहाँ पर लूना की बातें याद आ रही होती हैं। यूचंग अब दूसरी साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है। इसके फ्रेंड्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये यूचंग को नीचे आने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन यूचंग इनकी कोई बात नहीं सुनता और पानी में छलांग लगा देता है। ये देखकर इसके सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं। अब यूचंग के फ्रेंड्स ने यहाँ पर पुलिस को बुला लिया होता है, जो कि यूचंग को ढूंढ रहे होते हैं। यूचंग को स्विमिंग आती होती है, इसलिए अब ये इसी हालत में यूनिवर्सिटी वापस आ जाता है। सभी बच्चे यूचंग को इस तरह से देखकर बहुत हैरान हो रहे होते हैं। यूचंग लूना से मिलने के लिए इसके डोम आ जाता है, जबकि लूना यूचंग से बात करने के लिए इसके डोम आती है, लेकिन जब दरवाजा नहीं खुलता तो यूचंग वापस आ जाता है। लूना यूचंग को कॉल कर रही होती है, लेकिन पानी की वजह से यूचंग का फोन खराब हो गया होता है। अब लूना को यूचंग मिल जाता है। लूना यूचंग के पास आते और उसको देख के कहने लगते है कि तुम गीले क्यों हो। यूचंग रोते हुए लूना से कहता है कि मैं गलत था, क्या आप मुझे माफ कर देंगी? मैं जाना नहीं चाहता। अगर आपको लगता है कि मैं हाई जंप में बुरा हूँ तो मैं अपनी स्पोर्ट्स बदल सकता हूँ। अगर 100 मीटर में भी मैं अच्छा नहीं कर पाया तो फिर मैं 400 मीटर ट्राई करूंगा। यूचंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि इस सारे टाइम में मैंने आपको बहुत अपसेट किया है। यूचंग रोते हुए कह रहा होता है कि मैं आपसे एक दूसरा चांस मांग रहा हूँ, क्योंकि मैं वाकई में ट्रैक एंड फील्ड को छोड़कर नहीं जाना चाहता। लूना भी यूचंग को इस तरह से देखकर रो रही होती है। लूना यूचंग से कहती है कि मैं तुम पर इसलिए गुस्सा नहीं थी कि तुम अपनी स्पोर्ट चेंज नहीं कर रहे। मैंने तुम्हें कभी भी वो चीज करने के लिए फोर्स नहीं किया जो तुम्हें पसंद नहीं है। मैं तुम पर इसलिए गुस्सा थी क्योंकि तुमने गिव अप कर दिया था। जैसे ही तुमने देखा कि कोई तुमसे ज्यादा हाई जंप कर सकता है तो तुमने गिव अप कर दिया। लूना कहती है कि तुमने ट्रेनिंग करना छोड़ दी। तुमने मुझे ये भी बताना छोड़ दिया कि तुम किस वजह से स्ट्रगल कर रहे हो। यूचंग रोते हुए कहते हैं कि मैंने वाकई में अपनी पूरी कोशिश की थी, मुझे बस हारने से डर लग रहा था। यूचंग ऐसे ही रोए जा रहा होता है तो लूना इसको कहती है कि तुम खड़े हो जाओ, हमें लोग देख रहे हैं। यूचंग कहते कि पहले आप मुझे बताएंगे क्या आपने मुझे माफ कर दिया है। लूना कहती कि हाँ, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। लूना यूचंग को अपने साथ अपने डोम में ले आती है। यूचंग जब शॉवर ले रहा होता है तो लूना को जियाशरी की कॉल आती है, जिसको बताता है कि यूचंग ने ब्रिज से छलांग लगा दी थी और पुलिस को कहीं भी यूचंग नहीं मिल रहा है। लूना कहती लेकिन यूचंग तो मेरे साथ है। पुलिस की वजह से लूना को वहाँ पर जाना पड़ता है। लूना वापसी पर यूचंग के फ्रेंड्स को भी अपने डोम ले आती है और जब ये लोग देख लेते हैं कि यूचंग यहाँ पर सो रहा है तो इनकी टेंशन दूर हो जाती है। अब यूचंग के फ्रेंड्स इस बात पर बहुत हैरान हो रहे होते हैं कि यूचंग इस हालत में स्विमिंग करके खुद बाहर आया है। इसका दोस्त कहने लगता है कि यूचंग को हाई जंप छोड़कर स्विमर बन जाना चाहिए। अब यूचंग के फ्रेंड्स लूना से कह रहे होते हैं कि क्या यूचंग आज रात यहीं पर रहेगा? तो लूना कहती है कि हाँ। जियाशली कहता है कि हम इसको वापस ले जाते हैं। तो लूना कहने लगती है कि मैं काउच पर सो जाऊंगी, आज का दिन यूचंग के लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए हम उसको डिस्टर्ब नहीं करते। अब लूना यूचंग को उठाकर मेडिसिन पिलाती है। यूचंग मेडिसिन पीने के बाद फिर से सो जाता है। लूना यूचंग को ऐसे ही सोता हुआ देख रही होती है और फिर सुबह जब लूना सोफे पर सो रही होती है तो यूचंग लूना के पास बैठकर इसको देख रहा होता है। यूचंग अब लूना के क्लोज जाकर इसको देख रहा होता है। यूचंग अपने फ्रेंड्स के लिए ब्रेकफास्ट लेकर डोम वापस आ रहा होता है कि इसके फ्रेंड्स इसको देखते ही मारने लगते हैं, कह रहे होते हैं कि तुमने कल हमें बहुत परेशान किया है। यूचंग कहते हैं कि इसी वजह से तो मैं तुम लोगों के लिए आज ब्रेकफास्ट लेकर आया हूँ। यूचंग इनको ब्रेकफास्ट पकड़ाकर यहाँ से जाने लगता है तो इसके दोस्त इसको फिर घेर लेते हैं और ये यूचंग को मार रहे होते हैं। यूचंग कहने लगता है कि मेरा सारा बचपन समुद्र के पास गुजरा, इसीलिए मैं एक बहुत अच्छा स्विमर हूँ। जियाशरी कहते लेकिन कल हम तो तुम्हें इस तरह से देखकर ट्रॉमाटाइज हो गए थे ना, तुम कल जो कुछ भी कर रहे थे हमें नहीं मालूम कि आखिर उसके पीछे क्या कारण था, क्या तुम हमें दोस्त समझते भी हो या नहीं। यूचंग कहते हैं कि पहले मैं प्लान कर रहा था कि मैं स्पोर्ट्स छोड़कर अपनी स्टडी पर फोकस करूंगा, लेकिन अब मैंने फैसला कर लिया है कि मैं स्पोर्ट्स को ही कंटिन्यू करूंगा। इसके दोस्त फिर से गुस्सा करने वाले होते हैं तो यूचंग कहता है कि इसका ये मतलब नहीं है कि हम अच्छे दोस्त नहीं हैं। अब यूचंग ऐसी बातें करके अपने दोस्तों को मना लेता है। अब यूचंग लूना के पास आता है और उसको थैंक्स करते हुए कह रहा होता है कि मैं आपको इसलिए थैंक्स कर रहा हूँ क्योंकि आपने मुझे मेरा मेडल वापस दिलवाया है। अगर आप बीच में नहीं आती तो शायद मैं क्विट कर जाता। लूना कहती कि स्पोर्ट्स को कंटिन्यू करने के लिए तुम्हें किसी मेडल की जरूरत नहीं है। यूचंग कहता है कि अब मैंने रियलाइज कर लिया है कि मुझे ट्रैक एंड फील्ड पसंद है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। मैच का चाहे जो भी रिजल्ट आए और मेरा ओपोनेंट कोई भी हो, जब तक मैं इस फील्ड से प्यार करता हूँ तब तक मैं यहाँ पर हूँ। लूना ये सुनकर बहुत खुश होती है। अब यूचंग लूना के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में आता है तो लूशन यूचंग को
देखकर कहता है कि तुम तो अपनी मर्जी से ट्रेनिंग करने के लिए आते हो। यूचंग माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने गलती की है और मैं इस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। मामोची इन दोनों को देखकर कहने लगता है कि इन दोनों के साथ जरूर कोई गड़बड़ है। लूना कहती कि क्या? मामोची कहता है कि सीनियर लूशन यूचंग की केयर करता है और यूचंग ने भी लूशन से माफी मांगी है। तो लूशन कहने लगता है कि मैं तो उसकी परवाह नहीं करता। ये सुनकर यूचंग मुस्कुरा रहा होता है। लूना भी इन सबको ट्रेनिंग करने के लिए कहती है। यूचंग कहता है कि मैं क्या करूँगा? लूना कहती कि तुम कुछ बेसिक ट्रेनिंग करो, मैं तुम्हारे ट्रांसफर के बारे में सोचूंगी। फाइनल एग्जाम के बाद तुम्हें तुम्हारा जवाब मिल जाएगा। यूचंग कहते कि ठीक है। अब समर ब्रेक में यूचंग के फ्रेंड्स अपने घर जा रहे होते हैं। जियाशली पूछता कि क्या तुम घर नहीं जाओगे? तो यूचंग कहता है कि मुझे ट्रेनिंग करनी है इसलिए मैं इन छुट्टियों में घर नहीं जाऊंगा। जियाशली इसको कहता है कि फिर तुम मेरे इस प्लान का ख्याल रखना। यूचंग अपना सारा सामान लेकर अपनी टीम के डोम में आ जाता है। ये जियांगटियन से कहता है कि समर ब्रेक में मैं तुम लोगों के साथ रहूंगा। मामोची जैसे ही यहाँ पर यूचंग को देखता है तो ये यूचंग को हक कर लेता है। ये यूचंग को यहाँ पर देखकर बहुत खुश होता है। अब यूचंग ग्राउंड में आता है और ये लूना से कहता है कि क्या आप चाहती हैं कि मैं अपनी स्पोर्ट थ्रोइंग के साथ स्विच कर लूं? तो लूना कहती है कि हाँ। अब यूचंग लूना को थ्रो करके दिखाने लगता है। इसके बाद लूना यूचंग के साथ बैठकर इसकी परफॉर्मेंस ही देख रही होती है। लूना कुछ सेंड कर रही होती है लेकिन इंटरनेट सिग्नल सही नहीं आ रहे होते। लूना कोच यांगजिन को यूचंग की वीडियोस भेज रही होती है। यूचंग लूना के करीब जाकर पूछने लगता है कि ये यांगजिन कौन है? लूना कहती कि तुम्हारा मसला नहीं है। यूचंग कहता है कि मेरा मतलब था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। वीडियो का साइज बहुत बड़ा इसी वजह से वो सेंड नहीं हो रही। यूचंग ये वीडियो सेंड करने में लूना की मदद करता है। यूचंग फिर से कोच यांगजिन के बारे में पूछ रहा होता तो लूना इसको जाकर कहती है कि तुम अपनी ट्रेनिंग शुरू करो। यूचंग कहता है कि आप मेरी वीडियो किसी को भेज रही हैं। ये आगे कुछ कहने वाला होता है कि लूना इसको एक दफा घूर कर देखती है तो यूचंग यहाँ से चला जाता है। यूचंग जब यहाँ से जा रहा होता है तो ये अपना पोस्टर देखता है। यहाँ पर अपना पोस्टर लगा देखकर यूचंग को बहुत खुशी हो रही होती है। लूना वूजी के साथ यहाँ पर आती है, उससे पूछती है कि क्या आप तुम खुश हो? यूचंग कहते कि मैं इस तरह की चीजों की ज्यादा केयर नहीं करता। तो लूना कहती कि मुझे तुमसे बात करनी है। यूचंग कहते कि यहाँ पर बहुत गर्मी है तो हम लोग कहीं और जाकर बात करते हैं। कहते ही यूचंग लूना को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब यूचंग और लूना पार्क में आ जाते हैं। लूना यूचंग से पूछती है कि क्या तुम डिक्लाथॉन में इंटरेस्टेड हो? डिक्लाथॉन एक प्रोग्राम का नाम है। ये ऑलराउंडर एथलीट को कहा जाता है। यूचंग ये सुनकर बहुत हैरान होता है। लूना कहती है कि ये आइडिया काफी देर से मेरे माइंड में था लेकिन यूनिवर्सिटी ये प्रोग्राम नहीं करवाती, इसलिए कोई तुम्हें कोचिंग भी नहीं दे सकता। और फिर मुझे मालूम हुआ कि कोच यांगजिन रिटायर हो गए हैं। कोच यांगजिन डिक्लाथॉन कोच थे मेरे स्पोर्ट्स स्कूल में, वो काफी फेमस हैं। मैंने मिस्टर वांग से भी बात कर ली है, इसलिए मैंने कोच यांग को यहाँ पर इनवाइट किया है। यूचंग कहता है कि तो क्या आप बिजनेस ट्रिप पर इनसे मिलने के लिए गई थी? लूना कहती है कि हाँ। पहले तो उन्होंने मुझे इनकार कर दिया था लेकिन जब मैंने बहुत रिक्वेस्ट की तो उन्होंने मुझसे कहा कि वो तुम्हारी परफॉर्मेंस देखने के बाद फैसला करेंगे और तुम्हारी वीडियो देखने के बाद उन्होंने मुझे मैसेज पर कहा है कि वो तुम्हें कोचिंग देने के लिए तैयार हैं। लूना यूचंग से पूछती है कि तुम इस बारे में क्या सोचते हो? यूचंग ये सुनकर मुस्कुरा रहा होता तो लूना कहती है कि तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो यूचंग अपना सर हिला देता है कि ये करने के लिए तैयार है। लूना यूचंग को गौर से देखती है, कहती कि क्या ये इतना इमोशनल था? यूचंग कहते कि नहीं, लेकिन मैंने नहीं सोचा था कि मैं दोबारा हाई जंप कर पाऊंगा और न ही मैंने ये सोचा था कि आप मेरे लिए इतना कुछ करेंगी। लूना कहती है कि मुझे ये सब करना था क्योंकि मैं तुम्हारी कोच हूँ। ये सुनकर यूचंग फिर से मुस्कुराने लगता है। अब लूना यूचंग के सर पर हाथ लगाती है तो यूचंग लूना को कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन लूना यूचंग को अपने साथ लाइब्रेरी लेकर आती है और यहाँ पर डिक्लाथॉन पर जितने भी बुक्स होती हैं लूना उन बुक्स को यूचंग के लिए निकाल लेती है। यूचंग लूना से कह रहा होता है कि क्या हमें वाकई में इतनी बुक्स की जरूरत है? तो लूना कहती है कि हाँ, क्योंकि कोच यांग थ्योरी और प्रैक्टिस दोनों को बहुत वैल्यू देते हैं। यूचंग कहते हैं लेकिन मैं इन सारी बुक्स को एक वीक में नहीं पढ़ सकता। तो लूना यूचंग को 3 बुक्स निकाल कर देती है, कहती कि पहले तुम इन बुक्स को पढ़ो। यूचंग लूना से कहता है कि कल लूशन मुझसे कह रहा था कि आप मुझे डिफरेंटली ट्रीट करती हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा प्राउड हो गया हूँ। लूना ये सुनकर हैरान होती है, कहती है कि उन्होंने भी सिर्फ मेरी अच्छी साइड देखी है, उन्होंने नहीं देखा जब मैं तुम्हें डांट रही होती हूँ। यूचंग कहते हैं लेकिन फिर भी बाकी सब कहते हैं कि आप मुझे बाकियों के मुकाबले में स्पेशल ट्रीटमेंट देती हैं और मुझे भी लगता है कि आप मुझे थोड़ी बहुत फेवर्स तो देती ही हैं। लूना कहती कि हाँ, ये बात ठीक है, लेकिन अगर तुमने मेहनत से ट्रेनिंग नहीं की तो ये यूचंग को मारते हुए कहती है तो मैं तुम्हें और भी ज्यादा फेवर्स दूंगी। अब कोच यांगजिन यहाँ पर पहुँच गए होते हैं। ये मिस्टर वांग के साथ यूचंग के डोम में आते हैं और पूछते हैं कि तुम लोगों में से यूचंग कौन है? यूचंग खड़ा हो जाता है तो कोच यांगजिन इसको देख कर कहने लगते हैं कि तुम स्मार्ट दिखाई देते हो और मिस्टर वांग बेड पर चढ़कर लेट रहे होते हैं। इनको इस तरह से देखकर वूजी और लूना हंस रहे होते हैं क्योंकि इन दोनों ने काफी ड्रिंक कर ली होती है आज। वूजी ने भी ड्रिंक की होती है। ये नीचे गिरने लगा होता है तो लूना इसको पकड़ लेती है। वूजी लूना का हाथ पकड़ लेता है। लूना अपना
हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वूजी इसका हाथ नहीं छोड़ा होता है। ये देखकर यूचंग को गुस्सा आ जाता है। यूचंग अब वूजी के पास आकर कहने लगता है कि कोच वो आप थक गई होंगे, इसलिए आप यहीं पर सो जाएं। वूजी इनसे कहता है कि तुम लोग मुझे हाथ नहीं लगाओ। ये खुद ही बेड पर बैठ जाता है। यूचंग अब लूना को यहाँ से लेकर चला जाता है। यूचंग बाहर आकर लूना से कहता है कि मैं कभी ड्रिंक नहीं करूंगा, रिटायर होने के बाद भी नहीं। लूना हंसते हुए कहती है कि तुम मेरा माइंड कैसे पढ़ लेते हो। अब लूना यूचंग को बाय बोलकर चली जाती है। आज कोच यांग यूचंग से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुम डेक्लाथॉन के बारे में कुछ जानते हो, तो यूचंग कोच यांग को इस बारे में बताने लगता है। ये सुनकर कहते हैं कि तुम्हें काफी नॉलेज है। ये यूचंग को कुछ पेपर्स पढ़ने के लिए देते हैं। यूचंग कहते हैं कि मैं इनको पढ़ लूंगा। कोच कहते हैं कि अब तुम जाओ। तो यूचंग कहते हैं कि क्या हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। तो कोच यांग कहते हैं कि मैंने तुम्हें पढ़ने के लिए काम दिया तो है, क्या 3 दिन काफी होंगे। तो यूचंग कहता है कि हाँ, मैं इनको जाकर स्टडी करता हूँ। ये कहकर यूचंग चला जाता है। अब यूचंग ट्रेनिंग भी कर रहा होता है और साथ साथ ये पेपर भी पढ़ रहा होता है। अब यूचंग जब ये पढ़ रहा होता है तो लूना इसके पास आती है। लूना कहती है कि क्या तुम्हारी दूर की नजर कमजोर है। तो यूचंग कहता है कि हाँ थोड़ी सी। लूना कहती है कि मैंने तुम्हें कभी भी ग्लासेस पहने हुए नहीं देखा। यूचंग कहते हैं कि आमतौर पर मैं कॉन्टेक्ट लेंसेज पहनता हूँ, लेकिन कभी कभी ग्लासेस भी पहन लेता हूँ। यूचंग लूना को अपने पास बैठने के लिए कहता है। लूना यूचंग से पूछते कि क्या तुम स्पोर्ट को पसंद करते हो। तो यूचंग कहता है कि अब आप क्यों पूछ रही हैं। लूना कहती है कि वैसे ही। यूचंग कहता है कि आपने बहुत मुश्किल से मेरे लिए ये अपॉर्चुनिटी हासिल की है, तो मैं इसको जाया नहीं करूंगा। लूना कहती है कि मुझे ये सुनकर खुशी हुई। अब यूचंग ये पढ़ने में बिजी हो जाता है और लूना यहाँ पे बैठे बैठे सो जाती है। यूचंग लूना को सोए हुए देखकर इसको किस कर लेता है और इतने में ही लूना की आंख भी खुल जाती है। जैसे ही यूचंग देखता है कि लूना जाग गई है तो ये फौरन भाग जाता है और लूना यूचंग को इस तरह से देखकर शॉक में होती है। यूचंग एक बेंच पर आकर बैठ जाता है और यहाँ पर बैठकर ये मुस्कुरा रहा होता है। लूना अपने ध्यान बैठी होती है। वूजी लूना के पास आकर यूचंग की हेल्थ रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन लूना वूजी की एक बात भी नहीं सुनती। वूजी लूना का ध्यान अपनी तरफ करते हुए कहता है कि हेल्थ रिपोर्ट। लूना ने एक पेपर फाड़ दिया होता है तो लूना उसको खोलकर देखने लगती है। पेपर देखने के बाद लूना वूजी को मारते हुए कहती है कि ये मेरी हेल्थ रिपोर्ट तो नहीं है। वूजी कहते कि मैं तो यूचंग की हेल्थ रिपोर्ट के बारे में बात कर रहा था। लूना कहती है कि तुम उसकी रिपोर्ट मुझे क्यों दे रहे, अब तो वो कोच यांग के अंडर है। तो वूजी कहते हैं कि तुम्हें तो मुझसे कहा था। लूना ये सुन के चुप हो जाती। वूजी को समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर लूना ऐसे क्यों बिहेव कर रही है। अब लूना का फोन बज रहा होता है। लूना अपना फोन ढूंढने लगती है। वूजी इसको देखकर हैरान हो रहा होता है और टेबल से इसका फोन उठाकर इसको देता है और कहने लगता है कि आखिर तुम्हारे साथ आज हुआ क्या है। लूना को कोच यांग की कॉल आई होती है, जिसको अपने पास बुला रहे होते हैं। ये लूना से कुछ डिस्कस करना चाहते होते हैं। अब लूना कोच यांग से बात करने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड आ जाती है। कोच यांग से बात करते हुए लूना यूचंग को अवॉइड करने की कोशिश कर रही होती है। कोच यांग लूना से कहते हैं कि अगले हफ्ते से हमारा प्रोवेंस यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि यूचंग भी इसमें पार्टिसिपेट करे। लूना ये सुनकर बहुत हैरान होती है। कहती है कि यूचंग ने 1 वीक पहले ही तो अपनी कैटेगरी चेंज की है, आप मजाक कर रहे हैं ना। तो कोच यांग कहते हैं कि मैं भला कंपटीशन के बारे में मजाक क्यों करूंगा, मैंने तो प्रोविंशियल टीम के सुपीरियर से भी बात कर ली है। डेक्लाथॉन के दोनों ही हाई परफॉर्मर्स जख्मी हैं, इसी वजह से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी से सिर्फ एक ही एथलीट इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है और उसकी परफॉर्मेंस एवरेज है। लूना कहती है कि फिर भी वो यूचंग से तो बेहतर ही होगा। तो कोच यांग कहते हैं कि मैं उस एथलीट को भी बहुत अच्छे से जानता हूँ, लेकिन यूचंग की जो करंट परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि इसकी कोई वीकनेस नहीं है, इसलिए ये इस कंपटीशन में आराम से पार्टिसिपेट कर सकता है। मैं तो खुद हैरान हूँ इसकी परफॉर्मेंस को देखकर कि क्या इसने बचपन से ही सारी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग करना शुरू कर दी थी। लूना को ये सुनकर बहुत खुशी होती है। लूना कोच यांग को थैंक्स करती है। तो कोच यांग कहते हैं कि तुम मुझे थैंक्स क्यों कह रही हो। लूना कहती है कि आप यूचंग को कम्पीट करने का चांस दे रहे हैं, आपने इसके टैलेंट को डिस्कवर कर लिया है। तो कोच यांग कहते हैं कि मैंने तो ये काम नहीं किया बल्कि तुमने किया है। यूचंग लूना को ही देख रहा होता है, लेकिन लूना यूचंग को एक नजर देखने के बाद यहाँ से चली जाती है। जैसे यूचंग की ट्रेनिंग खत्म होती तो ये लूना से मिलने के लिए जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में यूचंग को मामाजी और लूशन मिल जाते हैं। यूचंग को अपने साथ डिनर करने के लिए कह रहे होते हैं। यूचंग इनको मना भी कर रहा होता है, लेकिन ये दोनों जबरदस्ती यूचंग को अपने साथ ले जाते हैं। अब यूचंग खाना नहीं खा रहा होता तो मामाजी कहता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो। लूशन कहते तुम्हें देखकर ही लग रहा है कि आज तुम्हारे साथ कोई मसला है। तो यूचंग कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। मामाजी कहते हैं कि कैसी गलती। यूचंग कहता है कि वो मत पूछो, वैसे भी तुम समझ
समझ नहीं आएगी। रोशन कहता है कि तुम मुझे बता दो, मैं तो तुम्हें समझ ही सकता हूँ। यूचंग कहते हैं कि नहीं, मुझे कोई समझ नहीं सकता। अब कोच यांग यूचंग को कॉल करके कहते हैं कि तुम अपना सामान पैक कर लो, हम कुछ दिन बाद ट्रेनिंग के लिए यहाँ से चले जाएंगे। यूचंग लूना को अपनी ट्रेनिंग के बारे में मैसेज करके बताता है तो लूना कहती है कि मुझे मालूम है। यूचंग मैसेज में टाइप करता है कि क्या आप मुझे सी ऑफ करने के लिए आएंगे, लेकिन यूचंग लूना को मैसेज सेंड नहीं करता। आज यूचंग कोच यांग के साथ जा रहा होता है, ये पीछे मुड़कर देख रहा होता है, लेकिन लूना यूचंग को सी ऑफ करने के लिए नहीं आती। वूजी लूना के साथ लंच करते हुए बार बार इससे पूछा होता है कि आखिर तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रही हो। लूना कहती है कि एक बास्केटबॉल कोच है, वो लड़की है और हमारी यूनिवर्सिटी से है, उसका एक स्टूडेंट है जिसने उसके ही अंडर सारी ट्रेनिंग की है। वूजी कहता है कि सीधी तरह कहो कि आखिर मसला क्या है, तो लूना कहती है कि मुझे अपनी बात खत्म करने दो। उसके स्टूडेंट ने एक दिन अचानक उसको किस की, तुम्हें क्या लगता है कि उसने ऐसा क्यों किया होगा। वूजी भी ये बात सुनकर शॉक में होता है। वूजी कहता है कि ये तो कोच पर डिपेंड करता है कि वो उस लड़के को पसंद करती है या नहीं। अगर वो उसको पसंद नहीं करती तो वो इसको इग्नोर कर सकती है। वूजी कहता है कि अगर यंग एज में वो ऐसा कुछ फील कर भी रहे हो तो कुछ टाइम बाद उनकी ये फीलिंग्स खत्म हो जाती है। तो लूना कहती है कि तुम ठीक कह रहे हो। लूना कहती है लेकिन क्या तुम्हें यकीन है कि वो इस सब को भूल कर आगे बढ़ जाएगा। तो वूजी कहते कि क्या तुम वाकई में उस लड़के को पसंद नहीं करती। लूना कहती कि बिल्कुल भी नहीं, और फिर कहने लगती है कि मेरा मतलब है कि मेरी दोस्त उसको पसंद नहीं करती। लेकिन वूजी को मालूम होता है कि लूना यूचंग के बारे में बात कर रही है। यूचंग लूना से बात करना चाह रहा होता है, लेकिन ये लूना को मैसेजेस सेंड नहीं कर पा रहा होता। इतने में कोच यांग यहाँ पर आ जाते हैं, इसको कहने लगते हैं कि तुम्हें मालूम नहीं है कि ट्रेनिंग के दौरान फोन यूज करना अलाउ नहीं है। यूचंग कहते हैं कि आप मुझे माफ कर दें। कोच यांग यूचंग से कहते हैं कि लूना और वूजी बाकी स्टूडेंट्स को यहाँ पर लेकर आए हैं, तो तुम अपनी ट्रेनिंग खत्म करने के बाद उनके साथ लंच कर सकते हो। ये सुनकर यूचंग बहुत खुश हो जाता है। अब लूना यूचंग से मिलने के लिए इसके रूम में आती है तो यहाँ पर सिर्फ मामाची और वूजी होते हैं। ये देखकर लूना डिसअपॉइंट हो जाती है। अब लूना यूचंग को देखने के लिए ट्रेनिंग ग्राउंड आ जाती है, लेकिन यहाँ पर भी लूना को यूचंग नजर नहीं आ रहा होता। अभी लूना यूचंग को मैसेज कर ही रही होती कि तुम कहाँ पर हो। इतने में यूचंग पीछे से यहाँ पर आ जाता है। लूना यूचंग को देखकर कहने लगती है कि मामाची और बाकी सब लोग भी अब यहाँ पर ट्रेनिंग करेंगे, क्या तुम्हें कोच यांग ने इसके बारे में बताया था। तो यूचंग कहता है कि हाँ, मुझे कोच ने बताया था। यूचंग कहने लगता है कि फाइनली मुझसे मिलने के लिए आ गई हैं। लूना कहती है कि तो मैं भला तुम्हें अवॉइड क्यों करूंगी। यूचंग कहते हैं कि आप बाकियों को यहाँ पर इसलिए तो लेकर नहीं आए कि आप मुझसे मिल सके। लूना कहती है कि क्या तुम इस तरह से अपने कोच से बात करोगे। यूचंग कहता है कि क्या आप गुस्सा हैं, आप मुझे डांट सकती हैं, वैसे भी काफी टाइम हो गया आपने मुझे डांटा नहीं है। लूना यूचंग से कहती है कि क्या तुम अपनी ट्रेनिंग पे फोकस नहीं कर रहे। तो यूचंग कहता है कि मैं वैसे तो अपनी ट्रेनिंग पर फोकस करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपकी वजह से डिस्ट्रैक्ट होता हूँ क्योंकि आपने अचानक ही मुझे अवॉइड करना शुरू कर दिया था, वो भी सिर्फ छोटी सी बात की वजह से आपने मुझे इग्नोर किया। लूना हैरान होते हुए कहती है कि छोटी सी बात। यूचंग से कहती है कि तुम मेरे साथ आओ। जब भी दोनों साइड में आ जाते हैं तो लूना यूचंग से कहती है कि जब तुम्हारा दिल चाहता है तुम ऐसे ही लड़कियों से फ्लर्ट करते हैं क्योंकि तुम गुड लुकिंग हो। यूचंग कहते हैं कि आप मुझे गलत समझ रही हैं, मैं ये सब नहीं करता। लूना कहती है कि फिर तुमने ये क्यों कहा कि ये छोटी सी बात है। यूचंग कहते हैं कि हाँ, मैंने ऐसा कहा जरूर है, लेकिन मैं इसको मामूली नहीं समझता। ये कहते हुए यूचंग लूना से पूछता है कि क्या ये आपकी फर्स्ट किस थी। तो लूना कहती है कि हाँ, और फिर साथ ही कहती थी कि नहीं, बिल्कुल नहीं। यूचंग ये सुनकर हंसने लगता है। यूचंग कहते हैं कि मैं समझ गया, पहले आप मुझ पर क्यों गुस्सा थी, मुझे क्यों अवॉइड कर रही थी, आप मुझे माफ कर दे। यूचंग लूना से ये कहने वाला होता है कि मैं वाकई में आपको बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन लूना ये सुनते ही यूचंग को मारने के लिए हाथ उठाती, लेकिन यूचंग को मारती नहीं और कहने लगती है कि क्या तुम जानते भी हो कि मैं तुमसे कितने साल बड़ी हूँ। यूचंग कहते हैं कि इसका एज से तो कोई ताल्लुक नहीं है। लूना कहती है कि मैं तुम्हारी कोच भी हूँ। लूना ये कहकर जाने लगती है। ये यूचंग से जाते हुए कहती है कि मैं इस बात को ये समझ के इग्नोर कर दूंगी कि तुमने सिर्फ इस बात में आकर ऐसा किया था, लेकिन तुम जल्दी इस बारे में अपना माइंड क्लियर कर लो और दोबारा कभी ऐसा नहीं करना। ये कहकर लूना यहाँ से चली जाती है। इसके बाद रात में यूचंग को नींद नहीं आ रही होती। ये मामाची को जगाता है और इसे कहता है कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात पूछनी है। जब ये जबरदस्ती मामाची को उठा लेता है तो यूचंग इससे पूछता है कि क्या तुम कोच लूना को पसंद करते हो। तो मामाची कहता है कि हाँ। यूचंग कहता है कि तुम कोच लूना को क्यों पसंद करते हो। मामाची कहता है क्योंकि वो बहुत नाइस है। यूचंग कहता है कि मेरा कहने का ये मतलब नहीं था, क्या तुम्हें नहीं लगता कि कोच लूना सुंदर है। मामाची कहते हैं कि मुझे नहीं लगता कि वो सुंदर है। यूचंग कहते हैं लेकिन अगर किसी ऐसे से तुम्हारा सामना हो जिसको तुम पसंद करते हो तो तुम क्या करोगे। मामाची कहता है कि सीनियर प्लीज अब आप मुझे सोने दें, मैंने इस तरह की बातों के बारे में कभी नहीं सोचा। अगली सुबह मामाची जल्दी से आकर यूचंग को जगाता है, कहता है कि कोच लूना
और कोच वूजी वापस जा रहे हैं। यूचंग ये सुनते ही मोमोची के साथ लूना से मिलने के लिए चला जाता है। अब बाकी स्टूडेंट्स भी इन दोनों को सी ऑफ करने के लिए आए होते हैं। यूचंग लूना से बात करने का मौका तलाश कर रहा होता है। इतने में ही यूशिया लूना से कहती है कि मैं आपसे अकेले में बात करना चाहती हूँ। ये दोनों साइड पर आ जाती हैं और यूशिया लूना से कहती है कि मैं इस कंपटीशन के बाद टीम से रिटायर होना चाहती हूँ। लूना ये सुनकर बहुत हैरान होती है, कहने लगती है कि तुम एक बहुत अच्छी एथलीट हो और तुम नेशनल टीम में भी जा सकती हो, तो तुम ऐसा क्यों कर रही हो। यूशिया कहती है कि मैं ऐसा चियांग टियान की वजह से कर रही हूँ। लूना ये सुनकर बहुत सरप्राइज होती है कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। यूशिया कहती है कि मैं और चियांग टियान साथ में मिलकर एक शॉप खोल रहे हैं। चियांग टियान वैसे भी हाई जंप में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, इसीलिए मैं उसको अकेले नहीं छोड़ना चाहती। लूना कहती है कि चियांग टियान अगर टीम से रिटायर होना भी चाहता है तो फिर भी उसको अपनी स्टडीज तो कंप्लीट करनी होगी। तो यूशिया कहती है कि क्या आपको चियांग टियान ऐसा दिखाई देता है जो कि अपनी पढ़ाई कंप्लीट करेगा। लूना ये सुनकर मुस्कुराने लगती है। लूना यूशिया से कहती कि पहले तुम अपने कंपटीशन पे फोकस करो, जब तुम वापस आ जाओगे तो हम इसके बारे में बात करेंगे। यूशिया को बाय बोलकर जब लूना वापस आ रही होती है तो वूजी यूचंग से कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मैंने लूना से कन्फेस क्यों नहीं किया। यूचंग कहता है कि क्योंकि तुम बुज़दिल हो। वूजी कहता है कि मैं मानता हूँ कि मैं बुज़दिल हूँ, लेकिन असली कारण ये है कि मैं उसको डिजर्व नहीं करता। तुम सिर्फ यांग हो, इसके अलावा तुम लूना को क्या दे सकते हो। अब लूना जैसे इन दोनों के पास आती है तो यूचंग लूना का हाथ पकड़कर इसको ले जाने लगता है। लूना वूजी से कहती है कि मुझे इससे एक बात करनी है, तुम मेरा कार में इंतजार करो। जब यूचंग लूना को साइड पर लेकर आ जाता है तो लूना यूचंग से कहती है कि चाहे मैं बहुत कूल दिखाई देती हूँ, लेकिन मैं एक दिन में इतने ज्यादा शौक बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए कोई भी ऐसी बात नहीं करना। यूचंग कहते हैं कि आप इतनी जल्दी क्यों जा रही हैं। तो लूना कहती है कि मैं यहाँ पर कोच नहीं, वैसे भी नया सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। यूचंग से कहती है कि तुम अपने कंपटीशन पर फोकस करो और किसी भी बेकार चीज के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। यूचंग कहता है कि बेकार चीज से आपका क्या मतलब था। लूना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है। यूचंग कहते हैं कि आप फिक्र नहीं करें, मैं अच्छे से यूनिवर्सिटी गेम्स में परफॉर्म करूंगा। लूना कहती है कि ठीक है, अच्छे से ट्रेनिंग करो। ये कहकर लूना यहाँ से चली जाती है। जब वूजी और लूना जा रहे होते तो वूजी लूना से कहता है कि आज दोपहर तुम फ्री हो तो क्यों ना तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। कोच वांग की तबीयत ठीक नहीं है, हो सकता है कि वो तुम्हें देखकर खुश हो जाएं। लूना कहती है कि ठीक है। लूना वूजी के साथ उसके घर पर कोच वांग से मिलने के लिए आती है। लूना कोच वांग से बात करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन कोच वांग की तबीयत इतनी खराब हो गई होती है कि अब किसी से बात नहीं कर सकते होते। लूना वूजी से कहती है कि डॉक्टर्स ने क्या कहा है। वूजी कहते हैं कि डॉक्टर्स इसका इलाज नहीं कर सकते, इनका ट्यूमर बढ़ता ही जा रहा है। वूजी कहता है कि मुझे चुनना इनका अच्छा फैसला नहीं था, मैं उनको कुछ भी नहीं दे पाया। लूना कहती है कि ऐसी बातें मत करो, कोच वांग ने हमेशा तुम्हें अपने बेटे की तरह ट्रीट किया है। वूजी कहने लगता है कि इनकी ये हालत मेरी वजह से है। लूना कहती है कि इसका क्या मतलब है। वूजी कहता है कि मैंने इस बारे में किसी को भी नहीं बताया, इसलिए तुम्हें भी मालूम नहीं है। वूजी कहता है कि मुझे मेरी ग्रैंड माँ ने पाला है, लेकिन जब मैं 16 साल का था तब मेरी ग्रैंड माँ की डेथ हो गई थी और उसके बाद कोच वांग मुझे अपने घर पर ले आए। फिर मैंने सोचा कि अब मैं यहाँ पर आ ही गया हूँ तो मुझे इनके साथ अच्छे से ट्रेनिंग करनी चाहिए ताकि मुझे गवर्नमेंट की तरफ से स्पॉन्सरशिप भी मिल जाए। फिर जब नेशनल टीम में हायरिंग्स हो रही थी तो कोच वांग ने नेशनल टीम को मुझे रेकमेंड किया। फिर मुझे बाद में मालूम हुआ कि उसी दिन ये हॉस्पिटल गए थे। लूना कहती है कि उसी टाइम पर इनको ये डिजीज डायग्नोज हुई थी ना। वो उसे कहता है कि सर्जरी के लिए इनको 100,000 यॉन की जरूरत थी, लेकिन कोच वांग इस कॉस्ट को अपनी लाइफ सेविंग से कवर कर सकते थे। जब ऑपरेशन की डेट सेट हो गई थी तो इनको मालूम हुआ कि मैंने कंपटीशन के दौरान रेफरी को पंच मारा है। अगर कैंपस को इसके बारे में मालूम हो जाता तो मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया जाता। कोच वांग मुझे रेफरी के पास लेकर गए ताकि मैं उससे माफी मांग सकूं। कोच वांग एक प्राउड इंसान थे, लेकिन उनको मेरी वजह से दूसरों के सामने झुकना पड़ा। उस रेफरी ने भी माफ करने के बदले में मुझसे 100,000 यॉन मांगे और कोच वांग ने अपनी सर्जरी के पैसे उस रेफरी को दे दिए। उसके बाद मैं नेशनल टीम में चला गया और इनकी ये हालत हो गई। वूजी कहते हैं कि इनकी जिंदगी मेरी वजह से खराब हुई है। लूना कहती कि हम एक दूसरे को इतने सालों से जानते हैं, लेकिन तुमने आज तक मुझे ये बात पहले कभी नहीं बताई। वूजी कहते हैं कि मैं तुम्हें कैसे बताता, मुझे भी इनकी बीमारी के बारे में तब मालूम हुआ था जब ये पैरालाइज हो चुके थे। यूजंग लूना को मैसेज करता है कि आप क्या कर रही हैं। लूना जंगटियान के साथ बैठी होती है और ये इसको कंग्रेचुलेशंस कह रही होती है कि मैंने सुना है कि तुम और यूशिया अब एक साथ हो, और मैंने यूशिया से ये भी
सुना है कि तुम दोनों साथ में एक शॉप खोल रहे हो। च्यांग टियन कहता है कि हम दोनों एक नूडल शॉप खोलने वाले हैं। लूना कहती कि क्या तुम्हें कुक मिल गया है? तो च्यांग टियन कहता है कि मैं ही कुक हूँ। ये सुनकर लूना बहुत हैरान होती है, कहती कि क्या तुम नूडल्स बनाना भी जानते हो? अब योशिया यूचंग को यहाँ पर बैठा देखती तो इसके पास आकर बैठ जाती है। यूचंग योशिया से कहता है कि मैंने सुना है कि तुम और च्यांग टियन टीम से रिटायर हो रहे हो। योशिया कहती है कि च्यांग टियन तो रिटायर हो गया है, लेकिन जब मेरा कंपटीशन खत्म हो जाएगा तब मैं टीम को अपने रिटायरमेंट के बारे में बताऊंगी। यूचंग कहते हैं कि तुम दोनों टीम में इतना अच्छा तो परफॉर्म कर रहे हो, तो फिर तुम लोग रिटायरमेंट क्यों ले रहे हो? योशिया कहती है कि मैं सिर्फ च्यांग टियन की वजह से ही ट्रेनिंग कर रही हूँ। च्यांग टियन लूना को बता रहा होता है कि मेरे ग्रैंडफादर का नूडल्स का बिजनेस था, इसीलिए नूडल्स बनाना मैंने उनसे सीखा है। योशिया यूचंग को बता रही होती है कि हम दोनों साथ में बड़े हुए हैं और मैं काफी टाइम से च्यांग टियन को पसंद करती हूँ, लेकिन अब च्यांग टियन टीम छोड़ा है तो मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकती। अब लूना जब च्यांग टियन को बताती है कि योशिया रिटायर हो रही है तो ये बात सुनकर च्यांग टियन बहुत हैरान होता है। लूना भी हैरानगी से पूछती कि क्या तुम्हें इस बारे में नहीं पता था? च्यांग टियन कहता है कि आप उसकी बात मत सुनिएगा, वो एक बहुत अच्छी एथलीट है और वो नेशनल टीम में जा सकती है। दूसरी तरफ योशिया कहती है कि च्यांग टियन को अभी ये बात नहीं मालूम कि मैं जल्दी रिटायर होने वाली हूँ। मुझे डर है कि वो मुझे टीम में रहने के लिए मनाएगा, इसीलिए मुझे डर है कि कहीं वो ऐसा करने के लिए मुझसे ब्रेकअप ना कर ले। योशिया कहता है कि अगर मैं च्यांग टियन की जगह पर होता तो मैं कभी भी आपको अपनी वजह से टीम से रिटायर नहीं होने देता और ना ही आपके साथ ब्रेकअप करता। आप जिससे प्यार करते हैं उसके लिए कॉम्प्रोमाइज करना भी प्यार की एक किस्म है, लेकिन एक दूसरे के सपने को सपोर्ट करना भी प्यार है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जब तक आप दोनों साथ हैं तो आप किसी भी मुश्किल का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं, और अगर तुम्हें अपने करियर में सक्सेस मिलेगी तो मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे लिए बहुत खुश होगा। लूना च्यांग टियन से पूछती है कि तुम लोग नूडल शॉप कब खोल रहे हो? तो ये कहता है कि अभी हमें कुछ वक्त की जरूरत है। लूना कहती कि क्या तुम लोगों को मजीद पैसों की जरूरत है? तो च्यांग टियन कहता है कि हाँ, हमें रेनोवेशन के लिए कुछ पैसों की जरूरत है, लेकिन हम पैसे जल्दी इकट्ठे कर लेंगे, इसलिए आप हमारे बारे में परेशान नहीं हो। लूना कहती है कि तुम दोनों ही हमारे साथ टीम में रहे हो तो फिर तुम किससे पैसे इकट्ठे करोगे? लूना कहती है इसलिए मुझे बताओ कि तुम्हें कितने पैसों की जरूरत है। च्यांग टियन बताना तो नहीं चाह रहा होता, लेकिन लूना के फोर्स करने पर कहता है कि 30,000 यॉन की। लूना कहती है कि मैं इसका कोई हल तलाश करती हूँ। च्यांग टियन कहता है कि आप सब लोग ही मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करते हैं, लेकिन मैंने टीम के लिए कुछ भी अचीव नहीं किया। लूना कहती है कि मुझे बाकियों को तो नहीं मालूम, लेकिन मैं एथलीट्स को सिर्फ उनके रिजल्ट की बिना पर जज नहीं करती। अब यहाँ पर वूजी आ जाता है तो च्यांग टियन कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, इसलिए लूना और वूजी को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। अब लूना को यूचंग का मैसेज आता है कि आप मुझसे मिलने के लिए कब आएंगी? लूना ये मैसेज पढ़कर मुस्कुरा रही होती है। अब यूचंग अपनी टीम के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है और लूना वूजी के साथ च्यांग टियन की शॉप में मदद करवा रही होती है। यूचंग की ट्रेनिंग भी खत्म हो जाती है और च्यांग टियन की शॉप भी खुल जाती है। यूचंग अब लूना को कॉल करके कहता है कि आप मेरी ट्रेनिंग देखने के लिए तो नहीं आए, लेकिन अगर आप यूनिवर्सिटी गेम्स भी देखने के लिए नहीं आएंगे तो मैं आपसे नाराज हो जाऊंगा। लूना कहती कि मैं वहाँ पर आऊंगी, मिस्टर वांग और कोच यांग भी वहीं पर होंगे। यूचंग कहते लेकिन फिर भी आप लोग कब आएंगे? तो लूना कहती है कि हम लोग भी उसी फ्लाइट में होंगे जिसमें तुम लोग हो। यूचंग कहते कि इसका मतलब है कि हम एयरपोर्ट पर एक दूसरे से मिल सकते हैं। लूना कहती कि हाँ। यूचंग लूना को बाय बोलकर कॉल बंद कर देता है। अब एयरपोर्ट पर यूचंग लूना का इंतजार कर रहा होता है। ये लूना को मैसेज करके पूछता है कि क्या आप पहुंच गई हैं? मैं लॉबी में आपका इंतजार कर रहा हूँ। अब कोच सभी स्टूडेंट्स को काउंट कर रहे होते। कोच इन सबसे पूछते हैं कि मामा जी कहाँ पर है, तो ये कहते हैं कि हमें नहीं मालूम कि वो कहाँ पर गया है। कोच मामा जी को कॉल करते हैं, लेकिन मामा जी कॉल नहीं उठा रहा होता। यूचंग अब मामा जी को कॉल करता है तो मामा जी यूचंग की कॉल उठा लेता है। यूचंग इससे पूछता है कि क्या तुम गुम गए हो? तो मामा जी कहता है कि मैं एयरपोर्ट पर नहीं हूँ, मेरी फैमिली बहुत बिजी है, इसलिए मैं उनकी मदद करवाने के लिए घर पर आया हूँ। यूचंग ये सुनकर बहुत हैरान होता है, इसके साथ ही मामा जी कॉल बंद कर देता है। कोच यूचंग से पूछते हैं कि क्या हुआ है, तो यूचंग कहते हैं कि मामा जी का पहला मेजर कंपटीशन है, इसलिए वो डर कर वापस घर चला गया है। ये सुनकर कोच को गुस्सा आ रहा होता है। अब यूचंग लूना को कॉल करते तो लूना कहती है कि मैं बिजी हूँ, बाद में बात करेंगे कहकर ये कॉल बंद कर देती है। यूचंग अब कोच को मना रहा होता है कि आप लोग चले जाएं, मैं मामा जी को लेकर कल पहली फ्लाइट से पहुँच जाऊंगा। कोच कहते हैं कि ठीक है, लेकिन अगर तुम दोनों नहीं पहुँच पाए तो तुम दोनों को ही कम्पीट करने का चांस नहीं मिलेगा। यूचंग फौरन यहाँ से चला जाता है। अब
लूना भागते हुए हॉस्पिटल में वूजी के पास आती कहती है कि तुमने मुझे बताया नहीं कि कोच वांग 3 दिन से आईसीयू में है। वूजी कहते कि डॉक्टर ने कहा है कि उनकी कंडीशन अच्छी नहीं है। अब योचंग मामाजी के गांव जा रहा होता है, लेकिन इसकी रास्ते में कार खराब हो गई होती है और ये कार ठीक भी नहीं हो पा रही होती। योचंग ड्राइवर से पूछता है कि कितना रास्ता रह गया है, तो ये बताता है कि 10 किलोमीटर का। योचंग ये सुनते ही अपना बैग उठाता है और पैदल निकल जाता है। योचंग को जाते हुए मामाजी पर गुस्सा भी आ रहा होता है। योचंग का मामाजी की शॉप पर पहुंच जाता है। मामाजी योचंग को देखकर कहता है कि सीनियर आप मुझे मारिएगा मत, मैं बस डर गया था। योचंग कहते हैं कि मैं यहाँ पर आ गया हूँ, तो मुझे बताओ कि तुम्हें किस बात का डर है। अब ये दोनों बैठ जाते हैं तो मामाजी योचंग से कहता है कि मुझे इस बात का डर है कि अगर मेरी फर्स्ट पोजीशन नहीं आई तो तुम लोग मुझे छोड़ दोगे। योचंग मामाजी से कहता है कि जब से तुमने टीम को ज्वाइन किया, क्या तुमने कभी मेरी फर्स्ट पोजीशन आते देखी है? तो मामाजी कहते हैं कि नहीं। तो योचंग कहता है कि लेकिन मैं अभी भी टीम में हूँ। मामाजी कहते हैं कि वो तो इसलिए क्योंकि कोच लूना आपको बहुत नाइसली ट्रीट करती हैं। योचंग इसको मारते हुए कहता है कि क्या कोच लूना तुम्हारे साथ नाइस नहीं है? मामाजी कहते हैं कि ऐसी बात नहीं, कोच लूना मुझे भी नाइसली ट्रीट करती हैं, लेकिन वो आपको सबसे डिफरेंट ट्रीट करती हैं। योचंग कहते हैं कि कंपटीशन में एक लूजर और एक विनर तो होता ही है, और अगर तुम हार भी गए तो कोई भी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम अभी यंग हो, आगे तुम्हारे लिए और भी अपॉर्चुनिटीज होंगी, लेकिन इस तरह इतने बड़े कंपटीशन से डर कर यहाँ पर बैठने का क्या फायदा है? मामाजी कहता है कि आप ठीक कह रहे हैं। योचंग इसको कहते हैं कि अब तुम सो जाओ, कल हमें जल्दी निकलना है। अब मामाजी जब सो जाता है तो योचंग ये देखकर हैरान होता है कि लूना ने आज इसकी किसी भी कॉल का जवाब नहीं दिया। अब योचंग फिर से लूना को कॉल करता है, लेकिन लूना का नंबर बंद जा रहा होता है। कोच वांग की डेथ हो गई होती है, इसलिए लूना सारे अरेंजमेंट्स कर रही होती है। कोच वांग की डेथ की वजह से लूना बहुत ज्यादा अपसेट हो गई होती है। इसको योचंग की कॉल आती है। योचंग लूना की आवाज सुनकर कहने लगता है कि क्या आप रो रही हैं? लेकिन लूना इस बात का जवाब दिए बगैर कहने लगती है कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुमने इतनी दफा कॉल्स की हैं। योचंग कहता है कि कोई खास बात नहीं है, मैंने तो ये बताने के लिए कॉल की थी कि सब कुछ ठीक है, हम कंपटीशन के लिए पहुंच गए हैं। लूना योचंग से कहती है कि मुझे माफ कर दो, पहले मैंने तुमसे फोन पर बहुत रूडली बात की थी, इसलिए तुम इस वजह से इफेक्ट नहीं होना और अपने कंपटीशन पर फोकस करो। योचंग कहता है कि आप मेरी फिक्र नहीं करें। अब योचंग योशिया से कहता है कि तुम मेरा ये बैग कैच करो। योशिया जब इसका बैग कैच कर लेती है तो योचंग योशिया से कहता है कि मेरे बैग में चेक करो, कैमरा होगा, कंपटीशन के दौरान तुम मेरी वीडियो शूट करना। योशिया मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम ये कोच लूना को दिखाने वाले हो। योचंग इस बात पर मुस्कुरा देता है। अब योशिया इसकी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देती है। अब योचंग का कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है और योचंग हर गेम में ही बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। योचंग की डेक्लाथॉन में 7th पोजीशन आई होती है। योशिया योचंग से कह रही होती है कि तुम्हारा रिजल्ट इतना बुरा नहीं है। योचंग कहता है कि मेरी कंट्री में 7th पोजीशन आई है, इसमें इतना एक्साइटेड होने की क्या जरूरत है। लेकिन ये सब लोग ही योचंग की बहुत तारीफ कर रहे होते हैं, क्योंकि योचंग ने डेक्लाथॉन के लिए बहुत थोड़ी ट्रेनिंग की होती है, उसके बावजूद इसका स्कोर काफी अच्छा होता है। योचंग योशिया से अपना कैमरा वापस लेता है और ये इनको गुड बाय बोलकर जा रहा होता है। ये सब इससे पूछते हैं कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, लेकिन योचंग जवाब दिए बगैर चला जाता है। वूजी जब कोच वांग का सामान समेट रहा होता है तो ये सामान को देखकर रोने लगता है। वूजी को यूँ रोता हुआ देखकर लूना वूजी को हक कर लेती है। वूजी अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है। वूजी लूना को किस करने वाला होता है, लेकिन लूना अपना फेस साइड पर कर लेती है। ये देखकर वूजी कहता है कि तुम मेरे बगैर ही बेहतर हो। ये कहकर वूजी चला जाता है। अगले सुबह जब लूना की आँख खुलती है तो इसको योचंग ने अपनी बहुत सारी सेल्फीज भेजी होती हैं। लूना योचंग की सेल्फीज देखकर मुस्कुरा रही होती है। जैसे ही लूना को ये बात रियलाइज होती है तो ये अपने आप से कहती है कि लूना तुम ये नियम नहीं तोड़ सकती सिर्फ इस वजह से कि वो यंग और हैंडसम है। लेकिन लूना को इसी वजह से अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा होता है। ये अपने आप से कह रही होती कि कारण जो भी हो ये सब ठीक नहीं है। इसके साथ ही लूना को योचंग की कॉल आ जाती है। लूना योचंग से पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। लूना योचंग से कहती कि कंपटीशन कैसा था। योचंग कहता है कि मैं 3 घंटे में यहाँ वापस पहुँच रहा हूँ, तो फिर हम बात करेंगे। ये सुनकर लूना बहुत हैरान होती है। अब लूना योचंग से मिलने के लिए आ जाती है। लूना योचंग से कहती है कि यूनिवर्सिटी गेम्स तो भी खत्म नहीं हुई, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। योचंग कहता है कि मेरी गेम्स खत्म हो गई थी, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। लूना कहती है कि तुम ऐसे कैसे वापस आ सकते हो, जब मामा जी अपने घर भाग गया था तो कोच उसको कंपटीशन से ही निकालने वाले थे। क्या तुम फ्यूचर में कम्पीट नहीं करना चाहते। तो योचंग कहता है कि मैं मजाक कर रहा था, मैं लीव लेकर आया हूँ। योचंग लूना से कहते हैं कि मुझे भूख लगी, आप मुझे किसी अच्छी जगह पर लेकर चलें। लूना योचंग को अपने साथ चियांग की शॉप पर ले आती है। जब ये दोनों टेबल पर बैठ जाते हैं तो योचंग लूना के लिए जो गिफ्ट लाया होता है ये लूना को दे रहा होता है। योचंग कैमरा पकड़ के कहने लगता है कि ये गिफ्ट तो खास तौर पर आपके लिए है। मैंने मैच के दौरान योशिया से कहा था कि वो मेरे हर मोमेंट को रिकॉर्ड करे।
आप तो वहाँ नहीं थी, इसलिए आप जरूर देखना चाहती होंगी कि मैंने मैच में कैसा परफॉर्म किया है। लूना को भी यूचंग का ये प्रेजेंट पसंद आता है। अब यूचंग और लूना जब वापस आ रहे होते हैं तो यूचंग लूना से कहता है कि अभी आपको कोच वूजी की कॉल आई थी। तो लूना कहती है कि हाँ। यूचंग कहता है कि क्या आप कोच वू की वजह से ही मेरा मैच देखने के लिए नहीं आई थी। लूना कहती कि क्यों, क्या हुआ। यूचंग लूना से कहता है कि आप और कोच वू साथ नहीं है ना। लूना कहती है कि क्या अब तुम इस तरह से अपने सीनियर से बात करोगे। यूचंग कहता है कि अगर आप दोनों रिलेशनशिप में नहीं हैं तो मैं आपको डेट करना चाहता हूँ, लेकिन अगर आप दोनों रिलेशनशिप में हैं तो फिर मैं आपके बीच दीवार नहीं बनना चाहता। लूना कहती कि आखिर ये तुम कह क्या रहे हो। यूचंग कहता है कि आपको अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है, मैं इंतजार कर सकता हूँ। यूचंग कहता है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो कोई सिर्फ स्टूपिड हरकत नहीं थी। उस टाइम पे मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं थी, इसलिए मैं आपको एक अच्छा फ्यूचर देने का वादा नहीं कर सकता था, लेकिन अब मैं वादा करता हूँ कि अगर आप मुझे अपना वक्त देंगी तो आपको मेरी वजह से प्राउड होगा। लूना यूचंग से कहती कि इस तरह की फजूल बातें मत करो। ये कहकर लूना जब जा रही होती तो यूचंग कहता है कि आप मेरा यकीन करें, मैं वाकई में सीरियस हूँ। वापस घर आने के बाद लूना यूचंग की रिकॉर्डिंग देखने लगती है। यूचंग की रिकॉर्डिंग देखते हुए लूना बहुत खुश दिखाई दे रही होती है। लूना इसको देखने के बाद अपने आप से कहती है कि मुझे सेंसेस में वापस आ जाना चाहिए। वो सिर्फ 20 साल का है और मैं 28 ईयर्स की हूँ। अगली सुबह यूचंग लूना के पास आता है। लूना यूचंग को देखकर कहती है कि आज तुम इतने खुश क्यों हो। तो यूचंग कहता है कि योशिया और मामाची को नेशनल टीम में हायर कर लिया गया है। लूना कहती है कि मुझे तो लगा कि ये न्यूज सुनकर तुम अपसेट होगे। यूचंग कहते हैं कि मैं भला अपसेट क्यों होऊंगा, ये उनकी अचीवमेंट है। वैसे भी एक ना एक दिन मुझे भी नेशनल टीम में जाना ही है। अब यूचंग जंगटियान और योशिया की बात करते हुए अपने बारे में लूना से कुछ कहने वाला होता है कि लूना इसको टोकते हुए कहती है कि अगर तुमने फिर से वही सब कुछ कहा तो तुम्हें 3 दिन के लिए ट्रेनिंग करने से बैन कर दिया जाएगा। ये कहकर लूना चली जाती है। अब लूना यूचंग के साथ जब ट्रेनिंग ग्राउंड में आती है तो कोच काओ बहुत खुश होते हैं कि मामाची नेशनल टीम में जा रहा है। जब कोच काओ मामाची को हक करते हैं तो ये देखकर यूचंग कहता है कि मैंने कोच काओ का ये रिएक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो लूना कहती है कि ये नॉर्मल बात है। यूचंग कहते हैं कि जब मैं नेशनल टीम में जाऊंगा तो क्या आप भी मुझे रोते हुए हक करेंगी। लूना यूचंग के इस बात का जवाब नहीं देती। अब मामाची जब यूचंग के पास आता है तो यूचंग इसको कंग्रेचुलेशंस कहता है। लूना कहती है कि तुम इसके सीनियर हो तो तुम्हें मामाची की जगह सबको ट्रीट देनी चाहिए। यूचंग इसके लिए मान जाता है। मामाची यूचंग को हक करते हुए कहता है कि सीनियर मैं आपको बहुत मिस करूंगा। यूचंग कहता है कि तुम तो इस तरह से बिहेव करे जैसे हम दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। लूना इन दोनों को इस तरह से देखकर हंस रही होती है। अब मामाची लूना को भी हक कर लेता है, कहता है कि मैं आपको भी बहुत मिस करूंगा। ये देखकर यूचंग भी ड्रामा करते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा। और लूना इन दोनों के बीच फंस गई होती है और निकलने की कोशिश कर रही होती है। इसके बाद यूचंग मामाची और लूशन के साथ चांगटियन के रेस्टोरेंट में लंच करने के लिए आया होता है कि इतने में यहाँ पर सांग होंगवेन आ जाता है, जो कि यूचंग को देख के कहता है कि हम तो यहीं पर लंच करेंगे। लूशन कहता है कि क्यों ना हम लोग कहीं और चलें। तो चांगटियन कहता है कि तुम लोग क्यों जाओगे, ये मेरा रेस्टोरेंट है। अब ये लोग चुपचाप यहाँ पर बैठकर अपना लंच कर रहे होते हैं। यहाँ पर लूना भी आ जाती है। लूना जैसे ही सांग होंगवेन को यहाँ पर देखती है तो इन सबसे यही कहती है कि तुम लोग इसको इग्नोर करो, लेकिन सांग होंगवेन और इसके दोस्त जानबूझकर योशिया को देखकर इसकी बॉडी शेमिंग करने लगते हैं और इसके बारे में गलत बातें कर रहे होते हैं। ये सब सुनकर चांगटियन को बहुत गुस्सा आ जाता है। चांगटियन सांग होंगवेन को आकर मारने लगता है। अब झगड़ा शुरू हो जाता है तो यूचंग और बाकी सब भी इनको मारने लगते हैं। लूना इन सब को झगड़ा बंद करने के लिए कह रही होती है। सांग होंगवेन एक बॉटल पकड़कर लूना को मारने लगा होता है, लेकिन सामने यूचंग आ जाता है और ये सांग होंगवेन को मारने लगता है। लूना इसको बहुत रोकने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यूचंग रोक ही नहीं रहा होता। चांगटियन को चोट लग गई होती है और योशिया ने पुलिस को कॉल कर दी होती है। जैसे ही ये लोग देखते हैं कि पुलिस को योशिया ने कॉल कर दी है तो ये लोग फौरन यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन यूचंग और बाकी सब लोग भी इसके पीछे भागते हैं। वूजी यूचंग को एक लड़के का पीछा करते हुए देख लेता है। अब वूजी जब शॉप में आता है तो ये सब देख कर कहता है कि यहाँ पर क्या हुआ है। लूना वूजी से कहती है कि क्या तुमने यूचंग को देखा है। तो वूजी कहते हैं कि हाँ मैंने उसको भागते हुए देखा है। लूना वूजी से कहती है कि जल्दी से जाकर यूचंग का पीछा करो। वूजी लूना की बात सुनते ही फौरन यहाँ से चला जाता है। यूचंग अभी तक उसी लड़के का पीछा कर रहा होता है और वूजी को रास्ते में सांग होंगवेन मिल जाता है। यूचंग और वह लड़का एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं और वूजी सांग होंगवेन को
को लेकर शॉप आ जाता है। अब योचंग लूना को कॉल करके बताता है कि इसने उनमें से एक लड़के को पकड़ लिया है। लूना योचंग से कहती है कि योशिया जियांगटेन को लेकर हॉस्पिटल गई है तो हम वहीं पर मिलते हैं। अब योचंग, मामा ची और लूशन ने अपना चेकअप करवा लिया होता है। लूना इनकी रिपोर्ट्स देख रही होती है, लेकिन इनमें से किसी को भी कोई ज्यादा सीरियस चोट नहीं लगी होती। लूना योचंग को अपने साथ बाहर ले आती है। लूना योचंग को डांटने लगती है कि तुम एक एथलीट हो, यूनिवर्सिटी के हेड से लेकर नेशनल टीम के हेड्स तक की तुम पर नजर है और तुमने सिर्फ इस छोटी सी बात पर झगड़ना शुरू कर दिया। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम्हारा करियर भी खत्म हो सकता था। योचंग कहते कि तो क्या मैं खड़े होकर देखता रहता कि वो आकर आपको हिट कर दे? अगर मेरा करियर ऐसे आगे जाने वाला है तो इससे बेहतर यही है कि ये अभी खत्म हो जाए। लूना कहती है कि तुम बात को समझ नहीं रहे। योचंग कहता है कि आप नहीं समझ रही। योचंग कहते हैं कि अगर आप मुझे समझती तो आप मुझे डांटने के बजाय हक करती। लूना योचंग के सर पर हाथ लगाने लगती है, लेकिन योचंग पीछे हो जाता है। ये देखकर लूना को बहुत बुरा लगता है, इसलिए यहाँ से चली जाती है। अब ये दोनों इनसे झगड़ा कर रहे होते हैं कि हमने ये लड़ाई पहले शुरू नहीं की थी। वूजी साइड पर खड़ा होकर इनकी बहस देख रहा होता है। वूजी इनके पास आकर कहने लगता है कि अगर तुम लोग ये मसला यहाँ पर खत्म करना नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, हम पुलिस को कॉल कर लेते हैं। वूजी कैलकुलेट करके इनको बताता है कि जियांगटेन का हॉस्पिटल का बिल और रेनोवेशन के पैसे डालकर तुम लोगों को 32,000 यॉन देने होंगे। ज़ांगहोंग इनका दोस्त कहता है कि हमारे पास पैसे नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे लिए रेस्टोरेंट रेनोवेट कर देंगे। वूजी इस लड़के से कहता है कि तुम मेरे साथ बाहर आओ। ये योचंग को भी अपने साथ आने के लिए कहता है। वूजी जब इन दोनों को बाहर लेकर आ जाता है तो ये इस लड़के से कहता है कि कल तुम 8 बजे नैनहुआ यूनिवर्सिटी आ जाना। तो ये कहते कि मैं नहीं आऊंगा। वूजी कहते कि ठीक है, फिर हम अभी पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। ये सुनकर ये डर जाता है। वूजी कहता है कि मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, कल तुम योचंग के साथ 100 मीटर रेस करोगे। अगर तुम जीते तो ये सारे पैसे मैं दूंगा और अगर तुम हार गए तो ये पैसे तुम्हें ही देने होंगे। तो ये बहुत प्राउडली कहते कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कितना अच्छा भागता हूँ। ये कहकर ये जाने लगता है तो वूजी कहते कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कहता है कि मेरा नाम लीगा है। वूजी योचंग से कहता है कि अगर तुम रेस में हार गए तो मैं कल रात लूना को प्रपोज कर दूंगा। ये सुनकर योचंग बहुत हैरान होता है। अगले सुबह लीगा कंपटीशन के लिए आ गया होता है। लूना इसको देखकर कहती है कि ये हमारी यूनिवर्सिटी से ही था। वूजी कहता है कि हाँ, झगड़े की वजह से इसको निकाल दिया गया था। लूना खुश होते हुए कहती कि तुमने तो खजाना तलाश कर लिया है। अब योचंग यहाँ पर आकर लूना को साइड पर लेकर आता है और कहता है कि अगर मैं जीता तो आपको मेरी बात माननी होगी। लूना कहती है कि वो बात क्या है? योचंग कहता है कि पहले आप हाँ कहें। लूना कहती है कि तुम इस छोटी सी रेस के लिए ये रिक्वेस्ट क्यों कर रहे हो? तो योचंग कहते है कि ठीक है, मैं रेस नहीं करूंगा। लूना योचंग को रोकते हुए कहती है कि तुम्हारी जो भी शर्त है मुझे वो मंजूर है। योचंग कहते है कि ठीक है, फिर हमारी डील हो गई है। लूना योचंग से जाते हुए कहती है कि तुम हारना नहीं। अब रेस स्टार्ट हो जाती है और योचंग ये रेस जीत जाता है। लीगा कहता है कि मैं ये रिजल्ट एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि मैंने सही से वार्म अप नहीं किया था। तो लूना योचंग से कहती है कि तुम्हें दोबारा रेस करनी होगी। दोबारा रेस करने पर भी योचंग जीत जाता है। ये देखकर लूना और वूजी तो बहुत ही खुश होते हैं। लीगा रिजल्ट को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा होता, इसलिए ये योचंग के साथ बार बार रेस करता है, लेकिन हर बार योचंग ही जीतता है। वूजी लीगा से कहते हैं कि अब तुम हार मान लो। लूना योचंग से कहता है कि मैं शायद जीत गया हूँ। ये कहते हुए योचंग यहाँ से चला जाता है। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।